सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी है। पूर्व मंत्री के दरभंगा वाले घर में क्षत विक्षत शव मिला है। तो आपको बताना चाहेंगे, वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख हैं उन्होंने उनके पिता का ये हत्या का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से मुकेश साहनी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। तुरंत वहां पर इस पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। बिहार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के पिता की हत्या का ये मामला है। पूर्व मंत्री के जो हैं उनके घर पे वहां पर दरभंगा में क्षत विक्षत में शव मिला है और उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहां पर लोग इकट्ठा हुए। फिलहाल अब एसआईटी की इसमें गठन कर दिया है। एसआईटी इसमें जांच करेगी कि आखिर हत्या कैसे हुई, किसने ये हत्या को अंजाम दिया है और आखिर ये हत्या किस मंशा से की गई है। तो तमाम अब जो बातें हैं वो इस आधार पर रखी जाएंगी। उसके बाद एसआईटी इस पूरे मामले को छानबीन करेगी और तस्वीर साफ होगी कि आखिर जो मुकेश साहनी के पिता हैं उन पर हमला क्यों किया गया है। तो मुकेश साहनी के पिता की हत्या के मामले में एसआईटी गठित हुई है। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की ये हत्या की गई है। मुकेश साहनी के पिता की हत्या पर चिराग पासवान भी बोले हैं। उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं हैं, ये चिराग पासवान का कहना है। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश साहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश साहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त बिहार से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत बड़ी हत्या है और बहुत बड़ा मामला है, जरा बताइएगा अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, बिहार में आज सुबह होते ही कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल बिहार के पूर्व पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री हैं मुकेश साहनी। उनके पिता की निर्मम और काफी निर्दयी तरीके से चाकू से गोद कर उनके पैतृक आवास यानी कि दरभंगा में जो है उनके पैतृक आवास पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। देखिए, घटना जो है काफी मर्माहत है शीतल, चूंकि जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। और खास बात यह है कि जिस घर में जीतन राम मांझी के पिताजी रह रहे थे, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी के पिताजी रह रहे थे, जीतन सहनी मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी जिस घर में रह रहे थे, तो उस घर में कोई और नहीं रहता था। और खास बात यह है कि घर का जो दरवाजा है वो बाहर से भी लगा हुआ है और अंदर से भी लगा हुआ है। तो आखिर हत्या करने वाले अपराधी जो हैं वो घर में जो है कैसे प्रवेश किए, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, देखिए इससे पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि मुकेश सहनी दो भाई है, मुकेश सहनी और संतोष सहनी, और उनकी एक बहन है जो कि मुंबई में रहती है। और मुकेश सहनी भी अपने गांव में नहीं रहते, गांव से बाहर ही रहते हैं, ज्यादातर पटना में रहते हैं या फिर मुंबई में रहते हैं। तो इस तरह की घटना जो है निश्चित तौर पर मर्माहत देने वाली है। हालांकि देखिए, पुलिस भी जो है अपने कड़े कमान के साथ वहां तैनात हो गई है। लेकिन सवाल ये भी खड़े करता है कि आखिर एक पूर्व मंत्री जो रहे हैं उनके पिता की हत्या कर दी गई है, तो क्या कोई सुरक्षा नहीं थी पहले से? ये तो बहुत बड़े सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल शीतल, देखिए जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है तो निश्चित तौर पर विभत्स घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है। और जो जीतन सहनी है, मुकेश सहनी के पिता है, तो उनके ऊपर अगर कोई ऐसी घटना होने वाली थी या उनको अपने जान का खतरा था, तो अब ये देखना होगा कि क्या इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय प्रशासन को दी थी या फिर किसी से चर्चा की थी। चूंकि जीतन सहनी जो है वो अपने घर में अकेले रहा करते थे, उनके घर में और कोई नहीं रहता था। तो देखिए, इस बीच बिहार सरकार में तो क्या आमतौर पर भी उनके साथ कोई सुरक्षा या इस तरह की चीजें नहीं थी? कोई सुरक्षा उनके साथ नहीं होती थी?
देखिए शीतल, बिल्कुल नहीं, उनका सामान्य जीवन था। सामान्य 70 वर्षीय बुजुर्ग थे, 70 वर्षीय बुजुर्ग थे, सामान्य जीवन यापन था। बहुत ज्यादा उनको राजनीति से लेना देना नहीं था, या फिर आसपास के लोगों से उनका बढ़िया व्यवहार विचार रहा था। जो वहां के लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग हमारे साथ यहाँ पे भी मौजूद है कुछ दूरी पर। तो देखिए बहुत बड़ी घटना है, तो उनका समाज जीवन यापन, लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, चाकू से गोद कर हत्या की गई है, और घटना बीते रात की है। तो निश्चित तौर पर भयावह घटना है, और आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस घटना के तो अभी तक जो प्रारंभिक वहां पर जांच की गई है, क्या उसमें कोई ना कोई सुराग मिलते हुए नजर आ रहा है? क्या कोई अपडेट इस हत्या के पीछे आ रही है? देखिए प्रथम दृष्टया कई तरह के बात सामने आ रहे हैं। राजनीति से जुड़ा मामला हो सकता है, या फिर पुलिस का इस ओर भी इशारा है कि चोर चोरी करने के दृष्टिकोण से घर में प्रवेश किया है, और अपने आप को असुरक्षित महसूस करने के दौरान चोरों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, देखिए चाकू से गोद हत्या की गई है, और ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि 2 से 1 से ज्यादा अपराधी रहे होंगे जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ठीक तो है, कई तरह की बातें सामने आ रही है। हो सकता है चोरी की घटना हो, या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो, या फिर ठीक है, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। साफ तब होगा जब जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूपी के जालौन से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डकोर थाने